हेलो हेलो माय फ्रेंड, माय नेम इज़ श्रीकांत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जिसे आज जानते भी हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट में इसका कुछ और अर्थ है। मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। वो एक कॉपिंग, COPING, कॉपिंग। कॉपिंग एक ऐसा टेक्निक है। कॉपिंग होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उसे कैसे निकला जाए, इसको एक्चुअली कहा जाता है कॉपिंग। तो आज के ज़माने में हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में वो फंस ही जाता है, फंसता ही है, तो वो निकल नहीं पाता। साइकोलॉजी में उस परिस्थिति से निकलने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं। मैं आज आपको उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। कॉपिंग इज़ वन काइंड ऑफ टेक्निक्स है, एक स्ट्रेंथ है, जिससे लोग कठिन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक निकल जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट हर इंसान को ज़रूरत है, इसे हर इंसान इस चीज़ में आता है और वो निकल नहीं पाता, वो फेल हो जाता है। कोई इंसान इसे निकल जाता है और वो सक्सेस की ओर बुलंदी पर चला जाता है। कॉपिंग एक ऐसी टेक्निक्स है जिसके बारे में किसी ने कभी कहीं डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमारे साइकोलॉजी में इसका बड़ा ही रूप है। बहुत सारे टेक्निक लगा के, टेक्नोलॉजी का, टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग उस व्यक्ति को उस परिस्थिति से निकालते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उस इंसान को उस परिस्थिति से, स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकालते हैं। कोपिंग एक ऐसा टेक्निक्स है जिसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चला जाता है। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब इंसान चला जाता है तो वो निकल नहीं पाता। किसी परिस्थिति से, हमारा किसी भी परिस्थिति की वजह से वो इंसान स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गया है, चाहे वो पास्ट का स्ट्रेस हो, प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स हो, या फ्यूचर्स के टेंशन्स हो, एंजाइटी हो। उस तरह से वो फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता, ओवरकम नहीं कर पाता उससे। तो आज हमारे पास एक ऐसा टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम उसे निकालते हैं। कॉपिंग एक बहुत स्ट्रेंथफुल स्किल्स है। इस जो बंदा इसको समझ लेता है, जान लेता है, वो हर तरह के स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल जाता है। इसलिए मैं आपको कुछ चंद स्ट्रेसफुल कंडीशंस के बारे में बताऊंगा कि वो लोग आते कैसे हैं, क्यों इसमें पहले तो काउजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ कैसे जाते हैं। बेसिकली देखा गया है कि लोग जो है वो अपने फेलियरिटी की वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं, अपना अटैम्प्ट्स बार बार अटैम्प्ट करते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाने से वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। वो बंदा पास्ट के रिग्रेशन की वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। फ्यूचर्स के कुछ प्लानिंग्स जो करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं उस प्लानिंग पर नहीं खरा उतर पाऊँगा, इसके वजह से वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। ये 2-3 तरह के बेसिक वजह है जिसकी वजह से लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। तो हम उन्हें कॉपिंग टेक्निक्स को अपना के हम उन्हें उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट होता है क्या है कि कॉपिंग विद द स्ट्रेस। हम कॉपिंग, अपने स्ट्रेस से कॉपिंग कैसे करें, वो प्रोसेस है। मेंटल स्टेटस को कॉपिंग कैसे करें कि हम मेंटल स्टेटस को अपने कॉन्शियस माइंड को एक कैसे इन्फॉर्मेशन दें कि आप उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक्स है कि सबसे पहले अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि आप अगर जब तक अपने प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करेंगे, मैसेज को नहीं फोकस करेंगे, तो हम प्रॉब्लम को जान नहीं पाएंगे और उनके बारे में कभी अगर हम ना सोचेंगे ना समझेंगे तो वो एंजाइटी के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसंट्रेट एंड फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम। उसको एलिमिनेट करने के लिए, प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमें इफ़ेक्ट ऑफ फीलिंग्स के बारे में सोचना पड़ता है कि अब जो हम ये प्रॉब्लम्स में आ गए हैं तो इस प्रॉब्लम्स को से निकले कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा। वी हैव नॉट आइडेंटिफाइंग द विथ ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम, देन
डिसोसिएशन विद द प्रॉब्लम। अब जब आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को डिसोसिएशन करेंगे विद डिफेंस मैकेनिज़्म के द्वारा। आप एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म अपने आप में, प्रोटेक्टिव मैटर को अपने आप में अडॉप्ट करेंगे, तो आप डिसोसिएशन होने लगेंगे धीरे धीरे। उस प्रॉब्लम को धीरे 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 डिसोसिएशन में जाएंगे। चाहे अगर ये होता है, ऐसा है कि अगर मान लिया कि आप पास्ट के एंजाइटी से परेशान हैं, तो पास्ट के एंजाइटी को जब तक आप डिसोसिएशन नहीं करेंगे तब तक आप उससे निजात नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन विद द पास्ट प्रॉब्लम फर्स्ट। सेकंड थिंग इज इम्पोर्टेंट अप्राइजल फोकस। फिर हमें अपने उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को अप्राइजल पर फोकस करना पड़ेगा। अप्राइजल विधि है, अप्राइजल मैटर है। उसमें होता क्या है कि हम मॉडिफाइंग ऑफ थॉट्स, अपने थॉट्स को चेंज करते हैं। अभी हमें किस चीज़ के बारे में पता चल गया, सपोज करें कि हम बार बार किसी चीज़ में डर रहे हैं जाने से, या पेरेंट्स होने से, या किसी चीज़ को परफॉर्म करने पर डर रहे हैं, तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा थॉट्स को उस कंडीशन के लिए। ये कैसे हम मॉडिफाई करें अपने थॉट्स को कि वो उस जो एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था उससे हम ओवरकम कर सकें। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई योर थॉट्स फर्स्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस आते हैं हमारे इमोशनल के वजह से, हमारे इमोशनल थॉट जुड़े होते हैं। कुछ ऐसा इमोशंस हैपन्स होता है जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। तो फोकस्ड ऑन इमोशंस। अगर आपका एंजाइटी उस इमोशन से है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस पर फोकस करें और उस इमोशंस को से अपने ब्रेन में एम्बेडेड करें, और धीरे धीरे विजुलाइजेशन की वजह से उसे विजुलाइज करें और उसे कम आउट करें, उसको मदद से निकालें, ब्रेन से निकालें। इमोशन पर फोकस करके विजुलाइजेशन करके फिर इसको कम आउट करें, उसको दिमाग से निकालें। और उसके बाद हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के वजह से भी एंजाइटी होते हैं, तो इसको हम अडप्टिव और मल एडप्टिव सिचुएशन कहते हैं। मैंने नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स के वजह से अगर हमें एंजाइटी आ रहे हैं तो हमें उसको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। हर वक्त हमें ये देखना है कि हम कैसे उससे पॉजिटिव थॉट्स से पर काम करें। एक ये इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ये कोपिंग स्ट्रेटजी को समझ लेता है, कोपिंग सिस्टम को समझ लेता है, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में आकर के भी सफलता हासिल कर लेता है। कोपिंग का मतलब ही होता है ए पर्सन इन्वेस्टमेंट इन ऑन कॉन्शियस एफर्ट्स to solve the personal and interpersonal problem in order to try the matter of minimize the trouble, minimize and tolerate the stressful conditions. This is a very much important, my dear. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपने स्ट्रेसफुल लेवल को समझें और उससे निकलना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में हर इंसान आता है, हर इंसान को स्ट्रेसफुल कंडीशन में गुजरना पड़ता है, हर इंसान आता है, लेकिन उसे निकलना पड़ता है। ये दौर भी जा रहा है, ये हमारा दौर अभी का जो दौर है, ये लॉकडाउन दौर में बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में लोग जा रहे हैं। इससे निकलना ही बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। हमें सबसे पहले अपने स्ट्रेसफुल को पहचानें और पहचान कर उस पर वर्क करना चालू करें कि हमारा जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है वो किस वजह से है। कॉजिंग फैक्टर को जानें, कंसंट्रेशन करें और धीरे धीरे उसको ओवरकम करें। तभी हम अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। एंड दिस इज़ द कोपिंग मेथड जो हम लोग धीरे धीरे से इम्प्लाई करते हैं लोगों को, तो हमें उसको निजात दिलाते हैं। तो माय फ्रेंड, अगर फिर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो आपको मेरे स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपका जवाब दूंगा। मेरा नंबर्स है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।